कालू कौवा और गौरी कौवी जंगल में किसी से भी बनाकर नहीं रखते थे। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करते और किसी से भी दोस्ती नहीं करते थे। कौवे और कौवी ने अपना नया घर बनाया था। वो अपने नए घर को रंग कर रहे थे। कालू जी, रंग होने के बाद तो हमारा घर और भी सुंदर लग रहा है। हाँ, मैंने कहा था ना कि जंगल में सबसे सुंदर घर होगा हमारा। ऐसा घर जिसे देखने पक्षी दूर दूर से आएंगे। तोते भैया, चलो मेरे साथ चलो। कालू कौवे ने नया घर बनाया है। हम भी उसे पूछते हैं कि उसने पक्का लकड़ियों का घर कैसे बनाया है। रानू चिड़िया, तिनकों का घोंसला बहुत कमजोर होता है। हम भी कालू कौवे से पूछकर अपने घर लकड़ियों के पक्के बना लेंगे। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता कालू कौवे के पास जाते हैं। सच में ये घर बहुत खूबसूरत है और मजबूत भी। कालू भैया, आप हमें भी बताएं कि आपने ये घर कैसे बनाया है। हम भी अपने घर ऐसे ही बनाएंगे। वाह वाह तोते, शक्ल देखी है अपनी। ऐसा घर बनाने वाली शक्ल नहीं है तुम्हारी। ऐसे घर में हम जैसे बड़े पक्षी कौवे कौवे ही रह सकते हैं। गौरी बहन, आपसे सीखकर हम भी ऐसे घर बना लेंगे। हमारे तिनकों के घोंसले आए दिन हवा से उड़ जाते हैं और बारिश में तो समस्या और भी बढ़ जाती है। चिड़िया, ये तुम जैसे छोटे पक्षियों के बस की बात नहीं है। बड़ी बड़ी लकड़ियां लाना, दरवाजा बनाना और फिर घर के ऊपर मजबूत छत लगाना। जाओ, तुम तिनकों के घोंसले में आराम करो। ऐसे कहते हुए कौवा और कौवी हंसने लगते हैं। कौवे भैया, देखना एक ना एक दिन हम भी इस तरह का पक्का और मजबूत घर बनाएंगे। आप हमें ना बताएं, लेकिन हम सीख लेंगे। चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। हमारे जैसा घर इन पक्षियों का सपना ही रहेगा। हम बूढ़ी माँ से सीखकर अपने लिए भी कौवे जैसा घर बनाएंगे। कौवे को घुमंड है अपने घर पर, उसका घुमंड मट्टी में मिलाएंगे हम सब। ये सोचकर वो तीनों दोस्त दूसरे जंगल जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना सामान साथ लेते हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ वाले जंगल की तरफ उड़ते हैं। मैना बहन, इस जंगल में बूढ़ी चिड़िया माँ का घर कहाँ है? बूढ़ी माँ जो लकड़ियों के पक्के घर बनाती है। हाँ हाँ, वही, हमें उसी बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाना है। वो सामने वाला घर जो बेरी के पेड़ पर है, वो बूढ़ी चिड़िया माँ का ही है। फिर तीनों दोस्त उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। बूढ़ी माँ दरवाजा खोलती है। माँ जी, हम सब दूसरे जंगल से आए हैं। हम लकड़ियों का पक्का घर बनाना सीखने आए हैं। आप सब अंदर आ जाएं। पहले कुछ खा पी ले, फिर मैं बताती हूँ आपको। बूढ़ी चिड़िया माँ चिड़िया, तोते और कबूतर को फल देती है और पीने को शरबत। खाने पीने के बाद बूढ़ी माँ उनसे कहती है, बच्चों, ये लो कुल्हाड़ा। सबसे पहले जंगल जाओ और कोई सूखा पेड़ देखकर काटो। मैं कुल्हाड़े से पेड़ काट सकता हूँ। चलो मेरे दोस्तों, मेरे साथ चलो। चिड़िया, कबूतर और तोता जंगल जाते हैं और एक सूखा पेड़ काट लेते हैं। कबूतर पेड़ के टुकड़े करता है और फिर बूढ़ी माँ वहाँ आ जाती है। इन छोटी छोटी लकड़ियों से घर की दीवारें बनाएंगे, मैं बताती हूँ आपको। बूढ़ी माँ काम शुरू करती है। तोता और कबूतर सूखी घास लेने जाते हैं। तोता, कबूतर और चिड़िया अपने अपने 3 लकड़ियों के घर बना लेते हैं। घर बहुत सुंदर थे। तोते भैया, हमने कोशिश की, मेहनत सीखा और अपने घर बना लिए। अब हम अपने इन घरों में रहेंगे। मौसम बदलता है, तेज हवाएं चलती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे और गौरी कौवे का घर इतना मजबूत नहीं था, इसलिए उनका घर टूट जाता है। कालू, ये घर तो बहुत कमजोर निकला। अब हम कहाँ जाएं? चिड़िया, कबूतर और तोता दूसरे जंगल में होंगे, हम उनके पास जाते हैं। कालू जी, उनके तिनकों के घोंसलों में मुझे नींद नहीं आएगी। बारिश में मरने से अच्छा है हम तिनकों के घोंसले में ही रात गुजार लें। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। 3 पेड़ों पर 3 खूबसूरत नए बने हुए घर थे। कालू, ये 3 घर किसके हैं? खिड़की से रानू चिड़िया कौवा को देख लेती है। कालू कौवे, ये घर मेरा है, इससे अगला तोते का और तीसरा घर कबूतर का है। आपने तो हमें घर बनाना नहीं सिखाया, लेकिन हमने भी सीख ही लिया। चिड़िया, हमारा घर तो टूट भी गया। प्लीज हमें भी अपने घर में रख लो। आज बारिश की रात गुजार कर कल हम अपना नया घर बना लेंगे।
फिर रानो चिड़िया कौवों को अपने घर ले जाती है। दोनों कौवे बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन रानो चिड़िया उन दोनों को दाना भी देती है और छत भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आम के एक पेड़ की नीचे वाली डाल पर कौवों का एक घोंसला था। गौरी, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं थोड़ी देर नदी पर घूमने जा रहा हूँ, मगर तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। खुद सारा सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए रह गई हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू कौवा भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाता है। मैं अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर इस अंडे का क्या करूं? अगर मैं ऐसे चली गई तो कोई मेरा अंडा उठा कर ले जाएगा। फिर गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज कुछ देर के लिए मेरे अंडे के पास बैठ जाओ। गौरी बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाओ और अंडे की चिंता ना करो, मैं अंडे का ध्यान रखूंगी। चिड़िया गौरी कौवी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और गौरी कौवी अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। गौरी, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है घोंसले में? मैंने चिड़िया से कहा कि मेरी माँ बीमार है और वो खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। गौरी, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद एक तोता आम के उस पेड़ से आम तोड़ने आ जाता है। अगर कोई आम टूटकर गौरी के अंडे पर लग गया तो अंडा टूट जाएगा, मुझे तोते को रोकना होगा। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, अभी आप आम ना तोड़ें, क्योंकि कोई आम या पत्थर गौरी के अंडे पर भी लग सकता है। गौरी घोंसले में नहीं है और मैं अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं नीचे गिरे हुए कुछ आम ही खा लेता हूँ। गौरी अपनी सहेली के पास झरने पर बैठी हुई है, जब वो आ जाएगी तो फिर मैं आम तोड़ लूंगा। क्या? मगर मुझे तो वो बोल कर गई है कि उसकी माँ बीमार है। उसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। वो अपनी सहेली के साथ बैठी घंटों से गप्पे लगा रही है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा वापिस आ जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। रुको, मैं अभी तुम्हें मीठे आम तोड़ कर खिलाता हूँ। जग्गू एक पत्थर जोर से आम के पेड़ पर फेंकता है, जो वापिस आकर अंडे पर लग जाता है। जग्गू जग्गू, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ, तुमने अपना अंडा भाई तोड़ दिया। मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगी। थोड़ी देर बाद कालू और गौरी भी वापिस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, मेरा अंडा कैसे टूट गया? गौरी बहन, मैंने अंडे का बहुत ध्यान रखा, मगर तुम्हारे अपने ही बेटे जग्गू ने पत्थर मारकर अंडा तोड़ दिया। ये झूठ है। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी आम तोड़कर तोते अंकल को दे रही थी जब ये अंडा टूटा। चिड़िया, चली जाओ, अभी के अभी मेरे घोंसले से चली जाओ। मैं बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चिड़िया बेचारी रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही जाकर बैठ जाता हूँ। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देता है। अब मजा आएगा चिड़िया को कि मेरा अंडा कैसे तोड़ते हैं। जग्गू ये सब देखकर बहुत डर रहा था। वो सच बताना चाहता था, मगर वो डर रहा था। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर रोने लग जाती है। तोड़ दिया, मेरा घोंसला तोड़ दिया। कौवे, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, हिसाब बराबर। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बुरे हो। और जग्गू बेटा, याद रखना, जब तक झूठ बोलोगे तुम हमेशा जिंदगी में नाकाम रहोगे, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ तोता आ जाता है और गौरी और कालू को सारी बात बताता है
कि कैसे चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे उनके अपने ही बेटे ने अंडा तोड़ दिया। जग्गू डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम सबको माफ किया, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बल्कि किसी अच्छे पड़ोसी के पास जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माही चील की ईद आ रही थी। वो अपने बेटे के लिए लाल रंग के नए शूज लेकर आई थी और साथ और भी कई चीजें। जब माही चील ऑटो से उतरती है तो उसके बेटे के शूज नीचे गिर जाते हैं। माही चील को खबर ही नहीं होती और वो अपने घर चली जाती है। आज मैं अपने बेटे के लिए नए शूज लाई हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। मम्मा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। अरे ये क्या हुआ, वो शूज मैं कहाँ भूल आई हूँ, शायद कहीं गिर गए। बहुत बुरा हुआ, वो मुझे बहुत पसंद थे, मैं बहुत खुश थी। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि चिड़िया को वो शूज एक पेड़ के नीचे पड़े हुए दिख जाते हैं। वाह, ये शूज तो बहुत सुंदर हैं, मेरे कुकू के बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया वो शूज उठाकर अपने घर ले जाती है। मगर मम्मा, ये मेरे नहीं हैं। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये किस पक्षी के गिरे हैं। अगर कोई ना मिला तो फिर मैं ये शूज पहन लूँगा। कुकू बेटा, आपकी बात तो ठीक है। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे रास्ते से शूज मिले हैं, छोटे बच्चे के शूज हैं, क्या वो शूज आपके गिरे हैं? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं कि मैं अपने बेटे को नए शूज लेकर दे सकूं। ठीक है, मैं तोते से पूछती हूँ। फिर चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते तोते, अगर वो शूज आपके हैं तो निशानी बताकर आप वो शूज ले सकते हो। चिड़िया, मेरे बेटे के शूज तो उसके पास है, वो शूज जरूर किसी विदेशी पक्षी के गिर गए होंगे। रह जाती गोरी कव्वी गिरने की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। मेरी भी गिरी है कोई चीज। चिड़िया, बताओ बताओ, तुम्हें क्या मिला है? गोरी बहन, मुझे रास्ते से शूज मिले हैं, किसी बच्चे के हैं। वही तो गिरे थे मेरे। गोरी ऐसे झूठ बोलती है। तो फिर आप मुझे कोई निशानी बताओ कि वो शूज किस रंग के हैं। रंग चिड़िया, ये मुझे नहीं पता। कालू लाया था, उसे पता होगा कि वो शूज किस रंग के थे, शायद लाल ही होंगे। गोरी का दाव लग जाता है क्योंकि वो शूज लाल रंग के ही थे। हाँ गोरी, वो शूज हैं तो लाल रंग के ही। आओ मेरे साथ और वो शूज ले जाओ। गोरी कव्वी चिड़िया के साथ जाती है और चिड़िया से वो शूज ले जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा मेरे लिए लाल शूज लाई हैं। गोरी, तुमने इन नए शूज के लिए पैसे कहाँ से लिए? मैं अपनी माँ के पास गई थी, मेरी माँ ने दिए थे मुझे पैसे। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। चल भी जग्गू, इस बार तेरी तो ईद हो गई। जग्गू बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने घर से निकलता है। कुकू कुकू, मेरी मम्मा मेरे लिए नए शूज लाई है। मुझे पता है, वो शूज मेरी मम्मा को ही रास्ते से मिले थे। तो क्या हुआ, मेरी मम्मा से गिर गए होंगे कहीं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। ईद भी आ जाती है। चील के बेटे ने पुराने टूटे हुए शूज पहन रखे थे। वो बहुत निराश थी और उधर जग्गू कौवा नए शूज पहनकर अकड़ अकड़ कर उड़ रहा था। मम्मा, मैं नानो के पास जा रहा हूँ, मैं नानो को अपने नए शूज दिखा कर आता हूँ। जाओ मेरे जग्गू, अगर नानो ने कोई मीठी चीज बनाई हुई तो वो भी लेते आना। आधे रास्ते में माही चील जग्गू के पाँव में वो शूज देख लेती है। वो जग्गू को रोक लेती है। छोटे कव्वे, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। अच्छे हैं ना चील आंटी? हाँ, बहुत अच्छे हैं। जाओ अपनी मम्मा को तो घर से बुला कर लाओ, मुझे उससे कोई काम है। जग्गू घर वापस जाता है। मम्मा, आपको बड़े पेड़ पर माही चील आंटी बुला रही हैं। चील आंटी? हाँ, याद आया, वो मुझसे मिलने को लेकर उदास होगी। वो सहेली है ना मेरी। गोरी जल्दी से जग्गू के साथ जाती है। बेशरम कव्वी, सच बताओ, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? चीड़ दी, ये तो चिड़िया को रास्ते से मिले थे और मैंने कहा कि ये मेरे हैं। रास्ते से मिली चीज झूठ बोलकर तुमने ले ली। शुक्र करो आज ईद है, वरना इतना मारती कि तुम्हें नानी याद आ जाती।
चील जग्गू से वो शूज वापस तो नहीं लेती, मगर अपने बेटे जग्गू के सामने गोरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है।